क्लास 8th। अब हम माई टर्न 3 शुरू कर रहे हैं, माई टर्न 3, क्योंकि लेट्स ट्राई 3 हो चुका है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये 3 केसेस इन्होंने दिए हुए हैं, इनमें हमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो अब इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला होता था वो क्या था, 1/2 इंटू H1 प्लस H2 ब्रैकेट के अंदर और इंटू D ये होता था। तो हमें H1 पता है, H2 पता है और D पता है, और हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हमने कैसे किया है देखें कि इसमें हमें H1 पता है, H2 पता है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ गिवन। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज़ गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, H1 13 आ गया, H2 8 आ गया और D दिया हुआ है 19 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जो ये परपेंडिकुलर्स होते हैं और डायगोनल क्या होता है, 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू D। तो H1 और H2 दिए हुए हैं 13 प्लस 8 और इंटू 19। ठीक है, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21 अपॉन, और ये 2 आ गया नीचे, इंटू 19, ये वाला 2 नीचे आ गया। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, और इसे 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 199.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आप कर लेंगे आराम से, क्योंकि बिल्कुल सेम है इसी जैसा। और इसके बाद तीसरा जो है इसको आप इस तरह से कर सकते हो। देखो, इसके अंदर तो आप H1 और H2 वाला फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन इसमें नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें ये जो परपेंडिकुलर से नहीं पता, परपेंडिकुलर हाइट्स नहीं पता, परपेंडिकुलर ये जो ड्रॉप हो रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये वाला H हो सकता है, और इसका अगर निकालना है, हाँ, तो अगर आप इसे इसी मेथड से निकालने बैठ गए तो आप क्या करेंगे कि आपको H1 और H2 तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसका D कैलकुलेट करोगे तो बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से कर दीजिए, या तो इसे ट्रेपेजियम मान के कर दीजिए कि अगर A साइड 7 मीटर है और B साइड 26 है और इसकी जो हाइट है वो 13 है, तो इससे ट्रेपेजियम के शेप में इसका हम निकाल सकते हैं 1/2 A प्लस ब्रैकेट में A प्लस B और इंटू हाइट, उससे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि फिगर 1 और फिगर 2 दो का एरिया निकाल लो और ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने इसी से निकाला है, आप देख लें। आप इसे ट्रेपेजियम से भी कर सकते हो, ट्रेपेजियम से आसान भी रहेगा, ट्रेपेजियम से आसान रहेगा, लेकिन आप इसी से देख लो पहले। इससे भी ज़्यादा टफ नहीं है, इससे भी आसान है, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया कितना है, बेस इंटू हाइट है, ये और आसान पड़ेगा। ठीक है, कि तो अगर हम ये जो गिवन फिगर है तो हमने लिख दिया इन द गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर ये होगा एरिया ऑफ फिगर 1 यानी पहली फिगर का, और फिर एरिया ऑफ फिगर 2। हम इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं, अलग अलग एरिया दोनों का निकाल लेंगे। जैसे एरिया ऑफ फिगर 1 निकालेंगे तो वो भी एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें लेंथ H, ये बेस जो हाइट है वो ये हो जाएगी, और बेस हम 13 ले लेंगे। तो बेस हमने ले लिया 7, बेस हमने ले लिया, ये भी बेस कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसे बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में यही है कि आप इसे बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर इसे बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो हमने बेस ले लिया 7 और हाइट ले ली 13, और बस इनको मल्टीप्लाई करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 7 इंटू 13 ये आ गया 91 डिवाइड बाई 2, तो 45.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पहला वाला आ गया। फिर दूसरा निकालेंगे ये वाला। तो इसके अंदर हमें हाइट क्या लेनी है, तो देखो आप ये जो हाइट दी हुई है ना, यही हाइट यहाँ से ले सकते हो। इसको अगर आप यहाँ से सीधा ड्रॉप करेंगे तो ये हाइट और ये तो एक ही बात होगी ना। ठीक है, तो ये और ये बराबर ही होगी, तो ये 13 है तो ये भी 13 मीटर होगा। ठीक है, तो इसे 13 ले लेंगे, और बेस हमारा 26 है, बेस 26 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/2 एरिया फिगर 2, ये हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये बेस ले लिया 26, हाइट ले ली 13, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 13 13 जा 169 हो जाएगा। बेस और हाइट इसमें देख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। तो एरिया ऑफ फिगर 1 हमने कैलकुलेट किया था, ये एरिया फिगर 2 ये किया था, इन दोनों को सम कर देंगे। 2145.5 क्या, ये जो है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये करना है आपको। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप मत करिएगा, इसको आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिया हुआ है। तो खाली एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू कैसे क्या होगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आप इसके बाद अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। और रोम्बस वाला तो आसानी से आप कर ही लेते हो, क्योंकि रोम्बस वाले में अगर आपको डायगोनल दोनों दिए हुए हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इसमें D1 और D2 दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, गिवन दैट एक्स जेड इज 8 सेंटीमीटर और बाई जेड, तो एक्स जेड पहला वो D1 हो गया और बाई एक्स डब्लू 7 सेंटीमीटर, ये D2 हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो D1 रख दिया 8 और D2 रख दिया 7। भाई हमें ये पता है कि एक इसमें से 8 है और एक ये वाला जो है एक्स जेड, ये दिया हुआ 8 और ये वाला दिया हुआ 7, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 4 और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आसान है, ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। D1 इंटू D2 वाले फॉर्मूले से कर देंगे। उसके बाद आएगा अ डायमंड शेप पेपर हैज़ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6। तो इसमें डायगोनल D1 और D2 दिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर। तो एरिया आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 से केवल D1 और D2 दिए हुए हैं, आराम से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द लॉकेट ऑफ द गिवन नेकलेस इज 7 इंच स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे लॉकेट में जो ये पेंडल है जो इसका नेकलेस में, इसी का एरिया हमें बताना है, ठीक है। लॉकेट का इस वाले का देना है, और इसमें जो इसका एरिया है ये रोम्बस जैसा है, तो रोम्बस जैसा है तो इसका एरिया जो है 7 इंच स्क्वायर दिया हुआ है। एक डायगोनल D1 दिया हुआ है, तो दूसरा डायगोनल हमें चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो इसका शेप लगभग ऐसा है, मगर इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, हम इसको रोम्बस मान के चल रहे हैं, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल हैं। एक डायगोनल 4 इंच दिया हुआ है, और क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ लॉकेट दिया हुआ है 7 इंच स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है 7 इंच स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1 दिया हुआ है 4 इंच, और D2 हमें फाइंड आउट करना है, D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें लिखेंगे सिंस लॉकेट इज रोम्बस शेप्ड, यानी रोम्बस जैसा है, ये रोम्बस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ लॉकेट हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू, भाई एरिया कितना दिया है 7 इंच स्क्वायर दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है इसमें, तो इनका मतलब इंच होगा यहाँ पर, तो 7 इंच स्क्वायर। अब 1/2 इंटू D1 कितना दिया है 4 और D2 दिया है, D2 हमें फाइंड आउट करना है। 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 से ये जो 2 आया इससे डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच तक इसका आंसर होगा, इसका जो दूसरा डायगोनल होगा वो 3.5 इंच का होगा। तो इसके अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन केवल छोड़े हैं, एक ये वाला छोड़ा है, ये आपको करना नहीं है, ये 2 पार्ट करने हैं, और ये 4th क्वेश्चन केवल आपको करना है, 5th मैंने करवा दिया है। तो आज आप इतना ही करें, और फिर नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में मैं जो भी रह जाएगा वो मैं करा दूंगा। इसमें अगर माई टर्न में एक आध क्वेश्चन रह गया होगा वो करा दूंगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर ओनली एडमिन की ही जो सेटिंग्स है वो रहेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो बिना सोचे समझे डालते रहते हैं ग्रुप के ऊपर। लेकिन जो ऑनलाइन अगर आपको कुछ क्वेरीज़ करनी है तो दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच में 2 PM टू 3 PM आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। हम उस टाइम में जो ओनली एडमिन की जो सेटिंग्स हैं वो हटा देंगे। उस टाइम में आप केवल 1 घंटे के अंदर जो भी मैसेजेस भेजना चाहते हैं भेज देंगे, फिर वापस उसमें 3 बजे ओनली एडमिन की सेटिंग्स लग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और उसके अलावा जो भी वर्क आप करेंगे, जो भी होमवर्क आपको दे रहा हूँ मैं, इसके अंदर जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क में है, वो आप करने के बाद उनके सोल्यूशन मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर इसमें ऐड है और बच्चों को पता है मेरा नंबर, तो आप उस नंबर पे, मेरे नंबर पे ये जो होमवर्क है इसको भेजिए। कोई क्वेरीज हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल बात करते हैं।